जो आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल अनमोल बरकत क्लासेस। और आज आपको हम बताने वाले हैं सिलेंडर। सिलेंडर होता क्या है इसे आज हम बताएंगे। सिलेंडर आप जानते हैं, सिलेंडर घर का सिलेंडर, गैस का गैस देख लीजिए, गैस आप ले आते होंगे। आपकी ये पेन सिलेंडर, आपकी पेंसिल सिलेंडर, आपका सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं। आपका जितना भी गोला प्रकार हो और जिसके टॉप का सर्कल हो और बॉटम भी सर्कल हो उसी को सिलेंडर कहते हैं। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया, एक मैंने ड्राइंग बना के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, सिलेंडर, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, जस्ट लाइक कुछ इस तरह से है। मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ये रहा आपका, देखिए ये बन गया, ये भी आपका हो गया, ये पूरा ऐसे बन जाता है। तो देखिए इसमें कितने सर्कल है, 2 सर्कल है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, आर इसे रेडियस बोलते हैं बेटा। और यहाँ से यहाँ तक आज आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, फार्मूला मैं ऐसा बता रहा हूँ, पूरा फार्मूला आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी आपका वही आर होता है। और ये जब पूरा मिल जाता है तो इसको डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर, जिसे हम सब हिंदी में व्यास बोलते हैं और इसे हिंदी में हम सब त्रिज्या बोलते हैं। दोनों हम बना दे रहे हैं, यूपी सीबीएसई जो भी पढ़ना चाहेंगे। ये आपका हो गया। अब दूसरी बात होती है कि इसमें यहां से यहां तक की जो होती है, ये तो सर्कल है। कितने सर्कल से बना होता है एक सिलेंडर? 2 सर्कल से, 2 सर्कल होते हैं, 2 सर्कल से आपका सिलेंडर बना होता है। अब आप जान लीजिए कि 2 सर्कल से आपका सिलेंडर बनता है, 2 सर्कल होते हैं और दो सर्कल हो गए आपके पास। तो इस सर्कल का कुछ एरिया होता होगा, इसमें एक होता है एरिया और एक होता है और एक होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस तो आपको अच्छी तरह बता दें, इसको कहते हैं क्षेत्रफल, इसको कहते हैं आपकी लंबाई, किसकी लंबाई या परिमाप, ठीक है। तो आपको मैं ये क्यों लिखा हूं ये समझा देता हूं। इस सर्कल में 2 चीजें होती है। सर्कल में एक सर्कल यहाँ पर है, एक सर्कल यहाँ पर, इन दोनों सर्कलों को हम सब मिलाकर एक सिलेंडर तैयार होता है। तो आपको मैं आज सबसे पहला फार्मूला बता रहा हूँ, यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं h। तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ, देखते जाइएगा, बहुत ही अच्छा समझ आएगा। मैं आपको एक ड्राइंग समझाने वाला हूँ, तो आपको एक ड्राइंग समझाने वाला हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। सबसे पहले आज हम सब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या निकलता है बेटा, मैं आपको निकाल कर बता दे रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया में आपका क्या आ जाता है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए आपके पास क्या था, एक सर्कल था ना, एक आपके पास सिलेंडर था। आपको जरा से भी याद करने की जरूरत नहीं होगी बेटा। और ये दोनों तरफ एक सर्कल थे और सर्कल की जो परिधि होती है मैं उसको बता देता हूँ। सर्कल की जो परिधि होती है वो 2 पाई r होती है, ठीक है। सर्कल की जो परिधि होती है 2 पाई r होती है, क्लियर हो गया। तो ये जब तक ऐसा था तो क्या था, एक सिलेंडर था। अब सिलेंडर को आपने क्या काम कर दिया, खोल दिया, देखते जाइए, खोल दिया। अब क्या बन गया आपका, एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल बनने के बाद जस्ट लाइक रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल बनने के बाद आपको क्या मिलता है, एक एच मिलता है बाबू, बहुत अच्छा, एच मिलता है। और आपको मैं पहले ही बताया था, जब ये ऐसे था पूरा तो उसका एक गोला था। इस गोले की जो माप होगी वह क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी।
तो बस आपका आ गया, मतलब यहाँ पर क्या होगा 2 पाई आर होगा। आपने रेक्टेंगल का एरिया क्या पढ़ा था बेटा, रेक्टेंगल का जब एरिया पढ़ा था तो लेंथ इनटू ब्रेथ पढ़ा था। अब यहाँ पर जो आपकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वह क्या है 2 पाई आर है, और जो आपकी ब्रेथ है वो क्या है h है। तो लो भैया आपका फार्मूला तैयार हो गया, LSA इक्वल टू 2 पाई आर एच। मैंने आपका पहला सिलेंडर का फार्मूला क्लियर कर दिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में पूरा लिख देता हूं भैया लोग, कोई दिक्कत ना आए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो 2 पाई आर आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब बेटा मैं कहाँ चलता हूँ जानते हैं, अब आपको पढ़ाता हूँ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया सिलेंडर में क्या होता है, जो ऊपर का मैंने बताया ना, एरिया की बात चली है भाई, एरिया में ही जाएंगे। जब लंबाई और चौड़ाई की बात चलती है तो हम लंबाई और चौड़ाई में जाते हैं। अभी एरिया की बात चली ना, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या होता है, हमने बताया था ऊंचाई होती है h होता है, ठीक है। अब आपका ये h होता है, यहां से यहां तक की ऊंचाई को आप h कहते हैं। और ये पूरा जो होता है यहां से यहां तक ऊंचाई की अगर लंबाई की बात चल गई तो यहाँ पर एक लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया। और इसके ऊपर एक वृत्त का, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब एक क्षेत्रफल यहाँ का ढाक लिया हूँ सर्कल से, एक सर्कल से इधर ढक जाएगा तो 2 सर्कल की जरूरत पड़ेगी। तो 2 पाई 2 सर्कल की जरूरत पड़ी ना, तो एक टॉप का सर्कल, एक टॉप का सर्कल, एक बॉटम का, एक टॉप का एरिया, एक बॉटम का एरिया। भैया समझ आ रहा होगा अच्छे से, एक टॉप का एरिया, एक बॉटम का एरिया, प्लस अब ये पूरा बचा क्या लेटरल सरफेस एरिया। तो ये LSA मिल गया हमारे पास। ये दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं 2 पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का सूत्र जो होता है बेटा इसको वक्रपृष्ठ बोलते हैं, वक्रपृष्ठ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर जो हो जाता है बेटा उसको बोलते हैं 2 पाई आर एच। अब आप जानते हैं इनके बीच में कॉमन क्या होता है 2 पाई आर कॉमन हो गया, आर प्लस एच आपका बाहर आ गया। तो आपका आ गया ये TSA ऑफ सिलेंडर, ये TSA आ गया आपका, किसका TSA आ गया बेटा सिलेंडर का आ गया। क्लियर हो गया। अब आप किसके पास चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के पास जाते हैं बेटा, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के पास क्या हमें देखने को मिलेगा, वॉल्यूम है तो आप अच्छी तरह जानते हैं बेस, इसका बेस इनटू हाइट। तो बेस आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस, एरिया ऑफ बेस यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ बेस। बेस ये है आपका पूरा, इनटू हाइट ये है आपकी h। तो बेस का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का इनटू क्या हो जाएगा बेटा h हो जाएगा। तो उम्मीद है पाई आर स्क्वायर h किसके बराबर, ये आ गया इसका सिलेंडर का आयतन पता चल गया। तो बेटा यही चीज आज आपको बताना था कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं होगी, एक बार ये पूरा वीडियो देख लेंगे। और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ इन्हीं सब फार्मूलों पर, जैसा कि आपने पहले किया है और आगे हम चल रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। आज फिर हम आपको अगला टॉपिक ले चलता हूँ। अगला टॉपिक क्या था आपका, टॉपिक ये था कि हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया। अब इंट्रोडक्शन के बाद भाई सवाल तो बताना ही पड़ता है, खाना बन गया है, खाने का तो कुछ अलग अंदाज होना चाहिए। तो चलिए हम सब खाने के लिए देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर क्या कर दिया, फाइंड करने के लिए कह दिया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड होता है, TSA आप डाल दीजिए, TSA बराबर 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस h, जो कि मैंने फार्मूला लिखवा दिया, आप याद कर लीजिएगा।
देखिए कुछ करना नहीं है, 2 की जगह 2 रख देना है। पाई का मान जो होता है आपके बुक में लिखा है, पाई का मान लिखा है 22/7, तो आपका पाई का मान यही रखना होगा। तो पाई जहां दिखे, पाई एक ऐसी वैल्यू है जिसका मान दिया रहता है, पाई जहां दिख जाए बेटा वहां पर ये रख दो। और आर की वैल्यू देखो कहीं दिया है, ये क्षेत्र है, आर के बराबर मुझे क्या मिल गया, 7 मिल गया। फिर आर के बराबर क्या मिल गया, 7, और एच की जगह पर क्या मिल गया, 12। एच ये देखिए कट गए आपके, और ये क्या हो जाता है 44, और ये क्या हो जाता है इसका 19, और ये कोष्टक हट के यहाँ पर क्या लग गया, मल्टीप्लाई लग गया। तो 19 का टेबल तो नहीं आता होगा, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे करके अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 39, 1 4 जा 1 4 जा 6, 9 4 13, 4 3 7 1 8। तो ये आपका आ जाता है आंसर। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका अच्छे से 836, आई मीन 836। अब ये देखो इसके साथ क्या लगा है, सेमी क्यूब, क्योंकि मैंने बताया टीएसआई की जो यूनिट होती है, एलएसआई की जो यूनिट होती है सबकी मीटर स्क्वायर ही होती है, स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर। अब बाकी यहाँ डिपेंड करता है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है कि डेसीमीटर है, इसकी यूनिटें जो होती है स्क्वायर होती है। जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इसकी यूनिट सेमी क्यूब होगी, क्यूब पर डिपेंड करती है। तो फिर से हम देखते हैं 12 और 7 19 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर स्क्वायर में लगाना था, स्क्वायर में लगा देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब आपको अच्छी तरह जानते हैं कि बी वाला आपको करना है, सी करना है, डी करना है, ई करना है। ये मेरी तरफ से टास्क है बेटा, चाहे जो भी देख रहा हो माय डियर दोस्त लोग, जो भी देख रहा हो सबके लिए यही क्वेश्चन करना है, और अच्छे से करिएगा। यही छोटा सा फार्मूला रखना है, इसी फार्मूले में इसको पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने टोटल सरफेस एरिया पर क्वेश्चन बताया था। अभी आपको किस पर बताने वाला हूं, वॉल्यूम पर। किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेमी क्यूब होती है। क्यूब होती है कंडीशन तो इसके ऊपर डिपेंड होता है, मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेमी होगा तो सेमी क्यूब। चलिए पाई की वैल्यू दे रखा है, हो गया। आर की जगह पर क्या रख देंगे, एच की जगह पर क्या रख देंगे 10। तो आप देख लीजिए ये कट जाता है, और आपका टोटल कितना आ जाता है, ये 22 में 10 का कर देंगे, ये आ जाएगा और 7 हो जाएगा। तो इसमें 7 0 0, 7 4 14, 7 5, ये आ गया। और क्या था, सेमी था, सेमी के ऊपर क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। तो बेटा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको आर की जगह पर 7 रखना था, कितने टाइम रखना था, 2 टाइम रखना था। एच की जगह पर 10 रखना था। तो ये आपने जब इसको इससे काट दिया, इसका मल्टीप्लाई करके ये ला दिया, तो बी सी डी ई एकदम सेम इसी तरह से लगाने हैं आपको। अच्छे से लगाकर आंसर शीट से मिला लीजिएगा। और जिसको नहीं समझ आता है, जिसका कोई आंसर मिस्टेक हो रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। मैं बार बार अपना नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा अपना नंबर है, इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं इनके आंसर को, ताकि मैं उसे देख सकूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम, मतलब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम को किससे इंडिकेट करते हो, वी से करते हैं हम सब। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का हुज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था। एलएसए ऑफ सिलेंडर जो आपके पास है, एलएसए ऑफ सिलेंडर आप देख ही रहे हैं बेटा कितना है, 2 पाई आर एच है। तो 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना है, इतना है। और आगे चलते हैं, एंड सरकमफ्रेंस हमने ये भी बताया था, सरकमफ्रेंस आपका क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस परिधि जितना कि 2 पाई आर होता है। तो आपने देखा कि इसके बराबर कितना था, 2640, और कर्व सरफेस सरकमफ्रेंस कितना था बेटा आपका था 2
सॉरी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको जरूरत किसकी होती है, दो चीज़ों की जरूरत होती है, क्योंकि फाइंड जब करेंगे तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आपको पाई तो मिल जाएगा, आर भी आपको चाहिए और क्या चाहिए, एच भी चाहिए। तो चलिए हम पहले आर और एच दोनों को ढूंढ लेते हैं। अगर नहीं मिलता है तो सिर्फ हम आर का भी पता लगा सकते हैं या एच का पता लगा सकते हैं। चलिए लिखते हैं। तो पहले लेटरल सरफेस एरिया LSI बराबर कितना आ गया 2640, लेटरल का होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 2640, इतने के बराबर कुछ है आपके पास, क्या है 66, तो 66 इंटू एच बराबर 2640, एच बराबर 2640 अपान 66। तो भैया इसको काट देते हैं, जब हम काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, एच की वैल्यू आएगी। देखिए कैसे काटते हैं, 11 6 जा 36, 11 2 जा 22, 4 बचा, 11 4 जा और ये 6 4 जा, तो आपका आ गया h बराबर 40 सेंटीमीटर। ये तो वैल्यू किसकी आ गई, h की आ गई। अभी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, r की भी वैल्यू निकालनी है। तो और भी शॉर्ट ट्रिक में इसको लगा सकते हैं, अगर हमको लगाना हो तो लग जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत होगी। फिलहाल अभी देखिए हम आपको तो वही शॉर्टेड ट्रिक से बताने बैठे हैं। एच पता कर लिए, अब पहुंचते हैं किनके पास, आर पता करने के लिए। तो 2 पाई आर बराबर कितना था 66, तो आपने क्या काम कर दिया, 2 की जगह 2 रख दिया, पाई का मान 22/7 आर रख दिया और 66 रख दिया। किसकी वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए r इक्वल टू 66 अपान 2 पाई। तो आप देखिए r बराबर 66, 2 की जगह 2 और 22 बटा कितना हो जाता है 7, तो 22 तिया कितना हो जाता है 66, और ये 7 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला गया। तो r बराबर कितना आ गया 21/2, ये r की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं, हम सब किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आपको जो फाइंड करना था मैं यहाँ कर रहा हूँ, फाइंड करना था वैल्यू। तो अब यहाँ तक तो आप कर लिए, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, स्किप कर लीजिएगा। आपको मैं इरेज यहाँ लिख के बताता हूँ। देखिए वॉल्यूम ऑफ, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। पाई की जगह पर 22/7 रखते हैं, आर की जगह पर क्या रखेंगे, अभी आपने खोजा है 21/2, 21, हाँ 21/2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 40, तो 7 3 आ गया। और आप देख सकते हैं 2 से ये कट जाएगा 11 हो गया, और 2 से ये भी कट जाएगा, आपका कितना आ गया 20 आ गया। तो सब तो कट गए ना, 7 3 जा, 2 से ये कटा, 2 से ये कटा। अब आपके पास 11 बचा, 3 बचा, 21 बचा और ये 20 बचा। इतने लोग हो गए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, एक जीरो बढ़ा दीजिए और 21। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कहीं मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 1 6 6 2 12 13 6 8 3 1, तो आपके आंसर आ गए 1386 सेमी क्यूब। क्या निकाल रहे थे, सेमी क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो आपने आंसर देखना भी है कि हाँ भाई आया कि नहीं आया है, तो हम देख के बता देते हैं। आपका आंसर 15.2 है, 15.3, 15.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये आपका आंसर आ चुका है 13 8। अभी देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। हमने जीरो भी बढ़ाना है, यहाँ पर हमारा एक जीरो बढ़ गया क्योंकि जब मैं इसका गुणा किया इतना आ गया। अब इसका ये आपका आंसर आ चुका है 3860। तो आपका ये आंसर क्लियर हो गया। तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने लिख रखे हैं और दोनों को सॉल्व करता हूँ।
ठीक है। तो हमारे पास आ गया फाइंड द डीप। डीप को फाइंड करना है। सिलेंडर एक वाटर टैंक है, कुछ इस तरह से टैंक है वाटर की। यहाँ पर वाटर टैंक में मैंने बना दिया एक वाटर टैंक है। यही एच को आप नहीं मालूम है, एच के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन वाटर टैंक एंड द कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी आई मीन कैपेसिटी को वैल्यू बोलते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ कैपेसिटी लिख दे रहा हूँ। कैपेसिटी क्या थी इसकी 1848 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड डाईमीटर, डाईमीटर पूरा डाईमीटर यहाँ से यहाँ तक की जो डाईमीटर थी, डी बराबर आपका कितना होता है मैंने सबको बता दिया था क्या क्या किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो आधा होगा आर, तो इसका आर जो आएगा d/2 करके आता है, तो 14/2 कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। तो आपने यहाँ पर कर दिया, कैसे किया, तो अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एच होता है, इसकी कितनी है 848 इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या लिखते हैं 22/7 लिखते हैं। आर की वैल्यू मालूम है ना बेटा, आर की वैल्यू 7 × 7 और एच की वैल्यू तो फाइंड करना है। ये कट गए। अब आपको क्या काम करना है, कितना है आपके पास है 848 इक्वल टू 22 7 × एच, तो ये आपका हो जाता है। तो h इक्वल टू 848/22 × 7। तो इसे काटते हैं, काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया 11 2 जा कर दिया, 11 1 जा कर दिया, और 11 1 जा किया तो कितना बच गया आपके पास 7 का। अगर नहीं समझ आता तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 11 का डिवाइड कर लो 848 में, तो 11 1 जा 11, यहाँ पर कितने बचे 7 और 4 कर दिए, 11 4 जा 11 6 जा 66 हो गए। और आपके कितने आंसर आ जाते हैं यहाँ पर, ये 8 आ जाता है और इधर कट जाते हैं 11 8 जा। तो पूरा कटने के बाद आपके पास क्या आ गया 168 आ जाता है, एकदम सिंपल तरीके से। अब इसको काट देते हैं 2 8 जा, और 2 8 जा के बाद आपका कितना आ जाता है, यहाँ पर बचे कितने 4 आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको काट दिया तो कितना आ गया 12 आ गया। तो एच बराबर कितना आ गया 12 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाता है 12 मीटर आ जाता है। कैसे कैसे काटा गया मैं यहाँ एक एक पॉइंट करके समझा दिया। पहले मैंने 11 से काटा, 11 2 जा, फिर यहाँ पर काटने के बाद पूरा इससे काटा हूँ, आ गया 12। तो आपने देखा कि फिर अब चौथे सवाल में क्या करना होता है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप करिएगा। आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर है 2, तो आर कितना हो जाएगा 2/2 यानी आधा होता है 1 मीटर। फिर आपने क्या काम कर दिया डीप में, डीप मतलब क्या होता है एच बराबर कितना होता है 14 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का सूत्र होता है वॉल्यूम ऑफ क्या था सर्कुलर पिट। तो वॉल्यूम ऑफ पिट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। एच पाई की जगह पर क्या रखोगे बेटा 22/7 रखोगे, आर की जगह 1 1 रखना है क्योंकि आर की वैल्यू 1 1 आई है। एच की वैल्यू कितनी रखेंगे, आपको 14 रखना होगा। 7 2 जा कर दीजिए, ये 22 दूना कितना हो जाता है 44, 22 दूना 44, और क्या था मीटर में था इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। आपके ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम अगला क्वेश्चन आपको 6 7 8 9 10 आपको फिर कल अगला वीडियो में दे रहा हूँ। इसे अभी आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।